अस्सलाम वालेकुम जी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ कौम की तरफ से कि आप माशाल्लाह अपने जब से चार्ज लिया है और चीज़ें बहुत यानी ख़राब हो चुकी थी, निज़ाम बड़ा ख़राब हो चुका था, महंगाई काबू में नहीं आ रही थी, डॉलर काबू में नहीं आ रहा था, पेट्रोल काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने चंद माह के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह आपने कर दिखाया जो कि फ़ौज को करना चाहिए था। आपने डॉलर को भी नीचे ले आए, आप स्टॉक मार्केट को ऊपर ले गए, आप पेट्रोल को नीचे ले आए, आपने बहुत से अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है। लेकिन आर्मी चीफ साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर कोई भी इंसान अकेले कुल नहीं है। ये एक मशावरती अमल है जो मिलकर इस मुल्क को बेहतर कर सकता है। तो हमें पब्लिक फीडबैक भी लेनी होगी। इसमें मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि हम 1 महीने के अंदर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। मैं आपको जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, फ़ॉरेन जो सिस्टम हमारे जो सफारतखाने हैं, इसका एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम बना के दूंगा विदिन 1 मंथ कि पाकिस्तान अरबों डॉलर महीने के बचा सकता है। मैं आपको एक गुड गवर्नेंस का पाकिस्तान को टोटल गवर्नमेंट पाकिस्तान की बना के दे सकता हूँ। पेपरलेस गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, निज़ाम बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। आर्मी चीफ साहब, अगर आप वाकई इस मुल्क के लिए और दोबारा फ़ौज का मोहब्बत आवाम के दिलों में ज़िंदा रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ये 2-3 स्टेप्स लें जो कि मैं आपको बताऊँगा। और 1 महीने के अंदर आप देखिएगा कि पाकिस्तान से करप्शन कम हो जाएगी, निज़ाम बेहतर हो जाएगा, बैड गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस हो जाएगी, अरबों डॉलर अरबों रुपया हम माहाना बचाएंगे और घर बैठे आवाम अपने सरकारी तमाम डिपार्टमेंट्स का मसाइल हल करेंगे। ये बहुत आसान निज़ाम है। सिर्फ ये है कि हमारी जो शराफिया है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो भी अदलिया है, हमारे जो आर्मी है, वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। वो बड़े बड़े लेवल पे मीटिंग करते हैं। जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल है, यकीन करें इतनी आसानी से हल हो सकते हैं। आर्मी चीफ साहब, थोड़ा सा आप मीटिंग का टाइम दें और मैं इंशाल्लाह ताला आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस ये मुल्क ने हमें नाम दिया, इज़्ज़त दिया है। मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थे, मैं एक शहीद का भाई हूँ, एक रिटायर्ड फ़ौजी का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ ये मुल्क हम सब का है, सब मिल के आपके बाजू बन के हम इस मुल्क को ठीक करें। क्योंकि आज हमारा हमसाया भारत देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, वो तरक्की करके तरक्की की मनाज़िल तय कर रहे हैं। बांग्लादेश को देख लें, चाइना को देख लें। इस पूरे खित्ते में वाहिद बदकिस्मत बदनसीब मुल्क है पाकिस्तान, जिसको अपनों ने डुबोया है, अपनों ने लूटा है, अपनों ने इसको मारा है। हमारी कश्ती अपनों ने डुबो दी है। तो हम मिलजुल के इस कश्ती को भंवर से वापस निकाल सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे। यकीन करें 1 महीने के अंदर अगर हम ये स्टेप्स ले लें तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। हमें सियासी निज़ाम की भी ज़रूरत नहीं है, यकीन करें। लेकिन फिर भी अगर आप फर्जी डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं तो एक इलेक्शन करवा कर रख लें। मैं कहता हूँ निज़ाम जितने कम लोग होंगे उतना अच्छा निज़ाम डिलीवर करेगा और अवाम इस निज़ाम पे खुश हैं। आप इसको बेशक लिंगर ऑन करें, इसको आप लॉन्ग टर्म इलेक्शन को 1-2 साल के लिए आगे कर लें, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन वो अनवर काकड़ जैसे फर्जी बंदे ना हों, वो ऐसे लोग हों जो टेक्नोक्रेट्स हों और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर रिफॉर्म्स करें, डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स करके उसको बेहतर करें। मेरे जैसा नाचीज़ इंसान अगर इस मुल्क में, आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 महीने के अंदर आपका जो फ़ॉरेन जो सिस्टम है एम्बेसीज़ का, उसको ऐसा बना दूंगा कि आप हश कर उठेंगे। आपको गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऐसी बना दूंगा कि अवाम आपको दुआएं देंगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम सब का है, ये हमारा अपना घर है। अगर हमारे घर में कोई ख़राबी है, जिसको नुकसान पहुँचेगा देश है, तो हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है आप मेरे इस प्रोग्राम पर तवज्जो देंगे और मेरी खिदमत हाजिर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरीली। मैं इस मुल्क के लिए जो कुछ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तजावीज़ पर गौर करेंगे और इनके हल के लिए अमली कोशिशें करेंगे और हम पूरे मुल्क को एक अमन का गहवारा भी बना सकते हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी बना सकते हैं और हमसायों की आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकते हैं। तो हमारा जुडिशरी का निज़ाम है, वो भी मैं, अगर आप जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर उनसे भी आप कोऑर्डिनेट करें तो मैं एक ऐसा निज़ाम अदल आपको दे सकता हूँ जनरल साहब कि घर बैठे, घर की दहलीज पे लोगों को इंसाफ मिलेगा। लोग घर बैठे केस दायर करेंगे और घर बैठे उनकी जजमेंट आएगी। इतना आसान निज़ाम है, सिर्फ नीयत चाहिए करने की। हम सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रखते हैं कि हमने वहाँ से रिश्वत का निज़ाम जो उसको चलाना है, क्योंकि वो रिश्वत का निज़ाम बंद हो जाएगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि रिश्वत का बाज़ार बंद हो जाए और लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, चाहे वो सूबों के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान लेवल के मसाइल हैं, वो हफ्तों के अंदर हल हों, जो सालों में हल नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस
تجویز پہ غور فرمائیں گے اور مجھے موقع دیں گے کہ ہم سب مل جل کے اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، اور آپ پبلک سے بھی فیڈ بیک لیں. مجھ جیسے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو اس ملک کے لیے بہت سے نظام درست کر سکتے ہیں، بہت سے اس ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں. تو سب کو آن بورڈ لیں. انشاءاللہ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر اور روشن پاکستان دینا ہے. تو انشاءاللہ ہم انرجی کا جو کرائسس ہے اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے ہیں صرف 1 سے 2 مہینے کے اندر. میرا یہ دعویٰ ہے، اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں گا تو جو چور کی سزا وہ آپ سزا مجھے دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شاہد ملک برسال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.